Welcome to the series of CSS. In the lecture 5th of CSS, we are going to know about the pseudo class. Pseudo class are a keyword added to a selector that specifies a special state of the selected elements. पहले हमने देखा कि सिलेक्टर की मदद से हम किस तरह एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और स्पेसिफिकली उनके ऊपर स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, बट सूडो क्लास के लिए हम स्टेट की बेस पर एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। पहले हम सिलेक्टर्स यूज करते थे जिसमें हम एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट, आईडी, वैल्यूज की मदद से उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते थे, लेकिन अब सूडो क्लास में हम स्पेशल स्टेट मींस द स्टेट की बेस पर उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। जो सबसे पहली स्टेट है हमारे पास वो है हूवर। हूवर का क्या मतलब होता है? मींस दैट अगर वेब पेज के ऊपर हमारे पास एक बटन बना हुआ है, अगर हम उस बटन के ऊपर कर्सर को लेकर जाएं तो उसके ऊपर कुछ चेंजेस अपीयर हो, उसका कलर अगर पहले कुछ और था, जैसे ही हम उसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं उसका कलर क्या हो जाए, थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो इसको हूवर कहते हैं। अगर कोई हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम कर्सर को लेके जाएं तो उसके ऊपर चेंजेस नजर आए विद द हेल्प ऑफ द कर्सर मूवमेंट। ऑलराइट, तो हम इसको अपने VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरह हूवर इफेक्ट सूडो क्लास की जो सबसे पहली क्लास है हूवर उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो ये फाइल है मेरे पास index.html के नाम से। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह HTML का कंटेंट मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। कोरा की वेबसाइट है, उसको मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसके ऊपर ये सारा कंटेंट जो है वो अपीयर हो रहा है। अब मुझे इस लॉगिन बटन के ऊपर और साइन अप बटन के ऊपर कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास बटन्स विजिबल हो जाएं। ऑलराइट, तो ये बटन्स हमारे पास कहाँ क्रिएट किए गए हैं VS के अंदर? ऑन द टॉप आप देख सकते हैं दो बटन है, लॉगिन बटन है और साइन अप बटन है। दोनों पे आईडी दी हुई है, आईडी लॉगिन एंड आईडी साइन अप। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बटन्स जो हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर और भी बटन्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं ये अपवोट का बटन है और आंसर का बटन है, हम इनके ऊपर भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको लिखने का क्या सिंटेक्स होता है? style.css में जाएंगे तो यहाँ हम बटन लिखेंगे, कॉलन, देन हूवर, हूवर के बाद हम कर्ली ब्रेसेस देंगे। देन क्या देना चाहते हैं हम इसको? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं ब्लैक एंड फोरग्राउंड कलर होना चाहिए रेड। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अभी वेब पेज के ऊपर मेरे पास कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूडो क्लास में स्टाइल अप्लाई किया CSS फाइल में, बटन इज इक्वल टू हूवर, बैकग्राउंड कलर एंड फॉरग्राउंड कलर रेड लिया है, लेकिन वेब पेज पे अभी तक मेरे पास कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। क्यों अपीयर नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर सूडो क्लास हमने हवर दिया। हवर का क्या मतलब होता है? जैसे ही हम कर्सर को बटन के ऊपर लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर चेंजेस अपीयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे ही मैं बटन के ऊपर कर्सर किया है तो चेंजेस स्टाइल अपीयर हो गया। हवर करने से वो स्टाइल अपीयर हो रहा है जो कि हमने वहां पर दिया था, फॉरग्राउंड कलर रेड एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सिमिलरली सेकंड बटन पे भी यही इफेक्ट शो हो रहा है जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर कर रही हूँ। सिमिलरली इन सभी बटन्स के ऊपर यही स्टाइल अप्लाई हो चुका है। हम इसको और भी चेंजेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बटन्स के अंदर और कलर्स देना चाहती हूँ। बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, और मैं कलर देना चाहती हूँ पिंक एंड बैकग्राउंड कलर पर्पल। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे बटन्स जो वेब पेजेस के ऊपर हैं उन सबका स्टाइल क्या हो गया है? पिंक कलर, फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर पर्पल। तो जैसे ही इसके ऊपर कर्सर मूव करेंगे तो स्टाइल चेंज हो जाएगा, विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। ये जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करेंगे तो स्टाइल सभी बटन्स का चेंज हो जाएगा। तो हवर तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव सूडो क्लास का क्या मतलब होता है? एक्टिव सूडो क्लास का मतलब ये होता है कि जब भी हम उसके ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। इसको हम क्लिक से ओपन करते हैं और जबकि हवर को सिर्फ हम मूवमेंट से, कर्सर की मूवमेंट से करते हैं, और इसको हमें प्रॉपर क्लिक करना पड़ता है कि जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास एलिमेंट, टेक्स्ट, कंटेंट बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सूडो क्लास एक्टिव को हम किस तरह यूज करेंगे? ये भी हमारे पास एक स्टेट होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वेब पेज के ऊपर जब भी मैं हेडिंग को क्लिक करूँ तो हेडिंग को क्लिक करने से क्या हो, उसका कलर चेंज हो जाए। जब भी मैं इसको क्लिक करूँ, एक्टिव करूँ, ना कि कर्सर को मूव करूँ, बल्कि जब इसको क्लिक करूँ, या फिर हमारे पास ये लिंक्स दिए हुए नेविगेशन में या पैराग्राफ, कोई भी कंटेंट जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक करने से उसका फॉन्ट चेंज हो जाए। तो हम इसको करके देखते हैं। ये VS कोड के अंदर हमारे पास पैराग्राफ दिए हुए, हम पैराग्राफ टैग को यूज कर लेते हैं। पैराग्राफ टैग कॉलन एंड कर्ली ब्रेसेस। उससे पहले हमें कॉलन से क्या लिखना पड़ेगा? एक्टिव। हमें इसको कौन सी स्टेट देनी है? एक्टिव स्टेट देनी है। क्या एक्टिव स्टेट देनी है? कि इसका फॉन्ट साइज जो है वो, फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड हो जाए,
सेकंड में क्या देना चाहती हूँ, उसका कलर चेंज हो जाए, ब्लैक से कौन सा कलर हो जाए, ब्लू कलर हो जाए। इसको हम कॉलन सेंड करते हैं। ओके, तो इट्स मीन के पैराग्राफ को हमने एक्टिव स्टेट दे दी है। एक्टिव स्टेट देने का मतलब क्या है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी किसी भी पैराग्राफ के ऊपर तो उसका कलर ब्लू होना चाहिए। ऑब्वियसली ब्लू में हमारे पास कुछ लिंक्स भी हैं, इसको चेंज करके थोड़ा रेडिश टाइप कर लेते हैं, रेड। ओके, तो क्लिक करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा एंड फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। देन ऑलराइट, तो हमारे वेब पेज के ऊपर ये कुछ लिंक्स हैं, एंकर टैग्स भी हैं। इनको जब हम क्लिक करते हैं तो रेड कलर अपीयर होता है, बट अभी क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म तो नहीं हो रहा, बट कलर इनका रेड हो गया। सिमिलरली बॉटम पे भी कुछ पैराग्राफ्स हैं लाइक दिस, सीएसएस कस्टम हाइलाइटेड एपीआई रेनबो। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ रेड कलर अपीयर हो रहा है क्लिक करने से, ना कि ये मैं मूवमेंट तो कर्सर की कर रही हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो हाईलाइटेड हो रहा है, बोल्ड कलर हो रहा है, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो रहा है और दूसरा रेड कलर में अपीयर हो रहा है। सिमिलरली ये वाले पैराग्राफ्स भी इसी तरह है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक्टिव हो रहे हैं और शो कर रहे हैं कि हमने इसको क्लिक किया है, एक्टिव है, रेड कलर में अपीयर हो रहे हैं और थोड़े हाईलाइटेड शो हो रहे हैं। तो ये सेकंड सूडो क्लास थी हमारी। तो हवर को भी सूडो क्लास में हमने पढ़ लिया है और सेकंड एक्टिव भी पढ़ लिया, और थर्ड जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास चेक्ड। चेक्ड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रेडियो बटन दिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाएं और उनके ऊपर चेंज आ जाए। किस तरह का चेंज है, फॉर एग्जांपल क्लिक करने से ब्लू कलर तो अपीयर होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्लिक करने से जो उसके साथ लेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए। जो भी वहां पे अगर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हम देखते हैं चेक्ड क्लास में। कोई भी रेडियो बटन है या चेक बॉक्सेस हैं, इन सब में हम चेंजेस सूडो क्लास की मदद से किस तरह अपीयर करवाएंगे, हम इसको VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो वेब पेज के ऊपर मेरे पास यहाँ पर चूज योर प्रेफरेंस में एक चेक बॉक्स भी बना हुआ है और दो रेडियो बटन भी बने हुए हैं। हम इसके ऊपर चेक्ड का जो है वो सूडो क्लास इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम इसके ऊपर करने लगे। यहाँ पर हमारे पास दिए हुए चेक बॉक्सेस एंड चूज योर प्रेफरेंस हेडिंग दी हुई है हमारे पास, और दो ये तीन इनपुट एलिमेंट्स हैं और उनके पास साथ लेबल दिए हुए हैं। फर्स्ट में हमारे पास टाइप चेक बॉक्सेस है, दोनों इनपुट्स में, नेक्स्ट में एक में रेडियो है एंड उसमें भी टाइप रेडियो है। दोनों की टाइप सेम है बिकॉज रेडियो बटन हमने क्रिएट किए, इनका नेम भी सेम है। तो हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। चेक को करने का इनपुट एलिमेंट्स में क्या मेथड होता है, सिंटेक्स होता है। हम लिखते हैं इनपुट देन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइप हमारे पास क्या है, हम किसके अंदर चेंज लाना चाहते हैं, हम चेक बॉक्सेस के अंदर लाना चाहते हैं या रेडियो बटन्स के अंदर लाना चाहते हैं। हम चेक बॉक्सेस के अंदर रेडियो बटन्स के अंदर कर लेते हैं। रेडियो टाइप हमारे पास यहाँ पे क्या सिलेक्ट की है, रेडियो। यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ टाइप क्या है हमारे पास, रेडियो। अगर रेडियो की टाइप करनी है तो रेडियो, अगर चेक बॉक्सेस के अंदर तो टाइप की वैल्यू सेट करेंगे चेक बॉक्स। देन हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना सिंटेक्स कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम कौन सा कलर चेंज करना चाहते हैं, हम ये वाला सिमिलर स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं कि जब हम उसको चेक करें तो कलर येलो अपीयर हो, येलो कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए। इसको सेव करते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमने रेडियो बटन्स के ऊपर चेंज किया। अब आप देख सकते हैं कि मेरी रेडियो बटन्स को क्लिक भी कर रही हूँ, हवर भी कर रही हूँ, बट कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ इनपुट लिखा है, इनपुट के बाद लेबल को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो इनपुट के फौरन बाद लेबल आ रहे हैं। सिमिलरली इधर भी इनपुट के बाद लेबल आ रहे हैं, यहाँ पर भी थर्ड में भी इनपुट के बाद लेबल आ रहे हैं। इट्स मीन कि हर इनपुट का नेक्स्ट लेबल के साथ सिबलिंग्स वाला रिलेशन है। अगर हमें लेबल के अंदर स्टाइल अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमें सिबलिंग्स का रिलेशन देना होगा। यहाँ हम लिखेंगे इनपुट एलिमेंट के बाद फौरन कौन सा एलिमेंट आ रहा है सिबलिंग्स रिलेशन में, लेबल का। तो वो सारे इनपुट्स जिनकी टाइप रेडियो है उनके बाद जितने भी आने वाले लेबल्स होंगे उनका फॉन्ट स्टाइल और कलर ये हो जाएगा। हम इसको, तो यहाँ हम इसको कौन सी स्टेट देना चाहते हैं, हम इसको स्टेट देना चाहते हैं चेक्ड की। इसको स्टेट देंगे चेक्ड की, इसको सेव करेंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे चूज योर प्रेफरेंसेस मीन दैट जो चेक बॉक्सेस यहाँ पर हमने क्रिएट किए उनके ऊपर कोई भी स्टाइल अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने इसको चूज नहीं किया। हम इसको चूज करेंगे, जैसे ही मैं इसको चूज करूंगी यहाँ पर कलर इंप्लीमेंट हो गया है। इस रेडियो बटन को क्लिक किया है तो एक्टिव हो गया है और इसके ऊपर चेक कलर हमारे पास येलो हो गया और फॉन्ट वेट भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर अगर हम इसका कलर थोड़ा बोल्ड कोई और कलर कर दें, अगर हम यहाँ पर ये एक कलर है हमारे पास, इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पर कोई भी कलर नहीं यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही मैं फुटस्टेप्स को क्लिक करूंगी तो ये एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा फॉन्ट वेट इसका इंक्रीज हो गया और कलर भी चेंज हो गया। सिमिलरली इंसेंटिव्स में चेंज हुआ, जबकि पहले यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर हमने सिबलिंग्स रिलेशनशिप प्लस लेबर को ऐड नहीं किया था। तो इस तरह हम मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज को मर्ज करके लिख रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट लिखा, वहां पर कर्ली ब्रेसेस, टाइप रेडियोस लिखा, चेक लिखा, सिबलिंग्स रिलेशन लिखा, देन हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को यूज किया और स्टाइल अप्लाई किया। मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज को हम एक साथ मर्ज करके
यूज कर सकते हैं। तो हमने हवर भी पढ़ लिया, एक्टिव भी पढ़ लिया, टिक भी पढ़ लिया। लास्ट हमारे पास जो है वो है सूडो क्लास है, वो nth ऑफ द टाइप। बेसिक मैथ अगर हमने पढ़ा हो तो nth का मतलब होता है कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो, अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं 2, उसका nth क्या होगा। अगर हमारे पास एक नंबर है n इज इक्वल टू 2, इसका nth क्या होगा, मीन्स दैट 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर पुट करेंगे 2, तो 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। सिमिलरली nth ऑफ द टाइप का मतलब सूडो क्लास टाइप में सीएसएस में क्या मतलब होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास, अगर मेरे पास 4 चेक बॉक्सेस दिए हुए, तो मैं चाहती हूँ कि 4 चेक बॉक्सेस में जो इवन और ओड, मीन्स दैट मैं चाहती हूँ कि अगर ओड चेक बॉक्सेस का कलर चेंज हो जाए, इनके ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए एज कम्पेयर टू द इवन, तो हम इसको स्टाइल को अप्लाई करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द nth ऑफ द टाइप। nth ऑफ द मीन्स ऑटोमेटिकली जो सेकंड ऑफ द एलिमेंट है, अगर मेरे पास 2 पैराग्राफ टैग्स यूज किए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि nth लिखूंगी तो सेकंड ऑफ द पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम इसको इंप्लीमेंट करवा कर देखते हैं। तो वेब पेज के अंदर अगर हम देखें तो ये मेरी एक पोस्ट है, ये मेरी सेकंड पोस्ट है और ये मेरी थर्ड पोस्ट है। तो यहाँ पर इन सब की जो क्लास है, मीन पोस्ट का क्या मतलब है कि मैं ये तीनों डिव के अंदर मैंने एंटर किया और इन तीनों की जो क्लास है वो मैंने पोस्ट रखी है। ये पहली पोस्ट है, ये सेकंड पोस्ट है और ये हमारे पास थर्ड पोस्ट है। तो इन तीनों पोस्ट की जो है वो मैं स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि nth ऑफ द टाइप किस तरह अप्लाई होगा। सीएसएस फाइल के अंदर जाएंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसको लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, हम यहाँ पर, अगर हमारी क्लास है पोस्ट, तो हम इसको डॉट पोस्ट के नाम से, और डॉट पोस्ट के बाद हम कॉलन लगाएंगे nth ऑफ द टाइप, देन nth ऑफ द टाइप हम इसके अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम अपना बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं पर्पल, कंट्रोल सी, इसी को सेव कर लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पेरेंथेसिस लिखे हैं, इसके अंदर हम n की वैल्यू लिखते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सेकंड पोस्ट है उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने स्टाइल यहाँ पर लिखा वो सेकंड ऑफ द पोस्ट के अंदर अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर हम एक और चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ी मल्टीपल पोस्ट को ऐड कर लेते हैं ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम इन्हीं पोस्ट को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इन्हीं तीनों को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास 6 पोस्ट हो जाए। कॉपी एंड देन पेस्ट, अगेन इसी को कॉपी करते हैं, फर्स्ट वाले को कॉपी एंड पेस्ट एट द लास्ट। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी पोस्ट हो गई हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने HR टैग्स का यूज नहीं किया, उसको भी यूज करते हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास 6 पोस्ट जो है वो क्रिएट हो गई हैं। तो इसके अंदर एक और, इसको करने का मकसद था कि यहाँ पर एक और हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लिखा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2n लिख दूँ, 2n का मतलब होता है कि ऊपर से हर दूसरी पोस्ट का जो कलर है वो ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। हर दूसरी मतलब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इस तरह सीरीज। अगर मैं यहाँ 4n लिखूंगी, इट्स मीन 1 2 3 4, देन अगेन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ 2n लिख रही हूँ, इट्स मीन हर ऊपर से हर दूसरा 1 2 1 2 1 2। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल R। तो अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हर दूसरी पोस्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फिर फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर फर्स्ट है, सेकंड है, मींस दैट इवन ऑफ द पोस्ट का कलर सिमिलर हो गया है। ये हमने किसकी मदद से किया, यहाँ पर 2n की बेसिस। अगर मैं यहाँ पे 2n+1 कर दूं, इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं 2n+1 से सभी ओड पोस्ट का कलर चेंज हो गया, उनका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो गया, फोरग्राउंड कलर व्हाइट हो गया। ये हमारे पास nth ऑफ द टाइप है सूडो क्लास की, जिसके अंदर हम इवन ऑफ द पोस्ट का या ओड ऑफ द पोस्ट का, पोस्ट नहीं, हम किसी भी कंटेंट का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी बटन का, किसी भी टेक्स्ट का, पैराग्राफ का स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ऑल्टरनेट फॉर्म में इस तरह मल्टीपल जो है वो स्टाइल चाहिए, तो उसके लिए हम सूडो क्लास nth ऑफ द टाइप को यूज कर सकते हैं। अगर हम nth ऑफ द टाइप को CSS के अंदर MDN से देखें, nth ऑफ द टाइप CSS MDN, यहाँ पर हम साथ में MDN भी लिखते हैं ताकि हम इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकें। क्लिक ऑन इट, ओके। The nth of the type CSS pseudo class matches elements based on their position among siblings of the same type of the tags. Mean that position हम डिसाइड कर सकते हैं siblings relation से। नेक्स्ट ये हमारे पास देखें, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकम्बर के ऊपर क्या दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है। सिमिलरली फ्रूट्स के ऊपर, पीयर्स के ऊपर, इस तरह हम nth ऑफ द टाइप के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जो स्टाइल में अप्लाई करना चाहती हूँ वो ऊपर से सेकंड के ऊपर हो, तो हम यहाँ पर 2n लिख सकते हैं।
यहाँ पर फोर्थ एंड सिक्स के ऊपर अप्लाई हुआ मीन्स दैट यहाँ पर कौन सा nth ऑफ द टाइप का यूज किया गया 2n+1 का जो अभी हमने यूज किया ये फर्स्ट ओड के लिए 2n+1 फर्स्ट एंड द थर्ड। सिमिलरली अगर और ऑप्शंस होते तो उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता। सेंटिक्स का मतलब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑफ द सेंटिक्स है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे n 2n+1 है जिसको भी हमने यूज किया, 2n है इसको भी हमने यूज किया, nth ऑफ द वन टाइप इसको भी हमने यूज किया है। हम इन तीनों को यूज कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह इंप्लीमेंट करके हम इनको एक्सप्लोर। अब इन इसमें और हमारे पास इतनी डिटेलिंग में नहीं है। बेसिकली nth ऑफ द टाइप मेजरली यही यूज होते हैं 2n+1 2n and 1। इसके अलावा इतने इम्प्लीमेंट नहीं किया जाते, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आप उसको अपनी बिहाफ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं nth ऑफ द टाइप एंड द अदर सूडो क्लासेस।